हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीलेश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। क्लास 10th का ये 5th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिसने पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियोज़ को अच्छे से देख ले, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर रहे। कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो स्किप की है तो आप अपना ही लॉस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 16 to 17 पार्ट हैं। वो जो अनदर पार्ट हैं वो बहुत ईजी हैं, उनको कोई भी सोल्व कर लेगा। इसलिए मैंने इसमें से जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, जिनको बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं सिर्फ वही 5 पार्ट ले रहा हूँ आपके, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनको अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझोगे कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए, विच टर्म ऑफ आर इन एपी, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म एपी में है। जितने भी आपके पास मैथ में अवेलेबल क्वेश्चन है 15 to 16 पार्ट जितने भी हैं वो बड़े इजी हैं, आप देख लीजिएगा, हो जाएगा। राइट 3 मोर टर्म्स, अगर कोई टर्म एपी में है तो हम उसके अगले 3 टर्म्स लिखेंगे। अगर कोई टर्म एपी में नहीं है तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स ना। समझ आ गई ना बात। तो उसने बोला क्या है कि जो टर्म इनमें से एपी में है उसके हम नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स और लिख के दिखाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट से। 5th पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? 5th पार्ट में हमारे पास गिवन है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। क्लियर है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये टर्म एपी में है या नहीं। चलिए, एपी में निकालने के लिए मैंने आपको इंट्रो में क्या बताया था, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम डी का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 अगेन A3 माइनस A2 अगेन A4 माइनस A3। अब आपको इस पूरी की पूरी टर्म में डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। उसने गिवन नहीं है, जहाँ पे गिवन नहीं होता, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ही फॉर्मूले से हमने डी निकाले, क्योंकि उसमें फाइंड आउट क्या करना था, डी। उसने एग्जामिनर ने पहले ही बोला है कि वो टर्म एपी में ऑलरेडी है। यहाँ पे हमें चेक करना है। जब हमें चेक करना है तो हम पूरी की पूरी टर्म को चेक करेंगे। हो सकता है यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, 4th पे ना आए। क्लियर है ना? इसलिए हमें पूरी की पूरी टर्म को एपी के लिए चेक करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A2 कितना है हमारे पास? 3 प्लस रूट 2, और उसमें से A1 को क्या कर दिया? माइनस। आपको पता है 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। हमारे पास जो D आया वो कितना आ गया? रूट 2। समझ आ गया? चलिए A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 अगेन माइनस। जब 2 टर्म होती है हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने का बेनिफिट क्या होगा? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 2 को हम चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों के साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो 3 पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव। 3 में से 3 कैंसिल हो गया। अब ये रूट 2 और रूट 2, ये वाला कंसेप्ट आपको बेसिक में समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो रूट 2 है वो कितनी बार है? 2 टाइम्स है। यहाँ पे जो रूट 2 है वो 1 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स को हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि सेम कैटेगरी है। ये भी रूट 2 कैटेगरी है, ये भी रूट 2 की कैटेगरी है। तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम। तो 2 टाइम्स में से एक बार गया तो एक बार क्या बच जाएगा? हमारे पास रूट 2 बच जाएगा। क्लियर है? इसका भी डी इतना आ गया। अब हम कर रहे हैं A3 में क्या है? 3 प्लस रूट 2 अगेन सिमिलरली जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी किस चीज़ का हो जाएगा? नेगेटिव, और ये भी किस चीज़ का हो गया? नेगेटिव। 3 से 3 कैंसल। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे रूट 2 कितनी बार है? 3 बार, और यहाँ पे रूट 2 कितनी बार है? 2 बार। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें से 3 में से 2 बार जाएगा तो एक बार बचेगा। कितना आ गया? रूट 2। अब ये चीज़ देखिए आप कि इस टर्म का जो डी है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर डी सेम आ रहा है तो ये टर्म किस में है? एपी में है। यस, इसका डी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है वो एपी में है। इसका आंसर आ गया यस। क्लियर है? अगर इसका आंसर आ जाता है यस, तो आपको फाइंड आउट करनी है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलिए हम निकाल लेते हैं इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए, अभी हमारे पास 4 टर्म्स तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट 3 टर्म यानी कि A5 निकालना। A5 के लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है? A प्लस 4D। मैंने आपको बता रखा है इंट्रो में, समझ आ गया? A5 यानी कि कम करके लिख देंगे। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस D की वैल्यू कितनी है? रूट 2, यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2 हमारे पास क्या आ गया? सिमिलरली हमारे पास A6 निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? A प्लस D की जगह यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? रूट 2। ये 5th टर्म आ गई, ये हमारे पास 6th टर्म आ गई। और A7 भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, A प्लस 6D यानी कि 3 प्लस 6 और रूट 2। ये हमारे पास तीनों की 3 टर्म क्या आ गई? हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ये 3 पार्ट उसके ही निकालने हैं आपने, जिसका एपी क्या आ जाएगा? सेम, यानी कि जो टर्म एपी में होगी उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स उसी की निकलेगी। करते हैं हम इसका 6th पार्ट, जो कि है 0.2 वाला।
अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में निकालने के लिए हम इसका डी निकालेंगे। सबसे पहले डी का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 0.22, उसमें से 0.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.10। चलिए अगेन हम डी निकालते हैं। डी निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2। A3 पे हमारे पास कितना है 0.222 माइनस 0.22। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, यहाँ पे हमारा सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 0.02। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। समझ आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डी कितना है 0.02 और यहाँ पे डी कितना आया 0.002। अब हमारा डी ही सेम नहीं आ रहा तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे, ये टर्म एपी में नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा नो, और हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4। देखिए मैंने ना इसमें से जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उन्हीं को यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। जो सिंपल है वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए, अंदर क्या बचेगा A माइनस 1। अगेन हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या आ गया, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 हमारे पास ए क्यूब और ये कितना है ए स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा क्या A माइनस 1। तो आपको देखिए यहाँ पे डी सेम नजर आ रहा है। डी यहाँ पे क्या है, A इंटू ए माइनस 1, बट यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर। तो डी हमारा सेम ही नहीं है, तो ये टर्म किस में नहीं है, एपी में नहीं है। जैसे ही हमें पता चल जाता है तो अगेन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डी सेम आता है तब हम आगे फाइंड आउट करते रहते हैं। क्लियर है, करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरा भी फेवरेट है। इस क्वेश्चन में बड़े बड़े धुरंधर फंस जाते हैं। आपको समझना कैसे है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट सा लगता है, बट ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। कृपया करके आप इसको ना अच्छे से समझिए कि इसमें कंसेप्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे √2, हम √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। और √18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2। और √32 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। क्लियर है। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। क्लियर है। मैं इसको पहले शॉर्ट टर्म में लिख लेता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अब देखिए √2 को आप इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। आपको पता है √2 के अंदर जिसका पेयर बनता है वो टर्म कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2। यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, 3 का, तो 3√2। यहाँ पे डबल पेयर बन रहा है, एक 2 का ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, 2 2 जा 4√2। बाहर क्या आ गया, 4√2। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन गया। पहले हमें देखने से नजर आ रहा था कि ये टर्म एपी में नहीं है, बट आपको यहाँ पे अब समझ आ गया होगा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। √2 कितनी बार है, 1 बार। √2 कितनी बार है, 2 बार। √2 कितनी बार है, 3 बार। और √2 कितनी बार है, 4 बार। 2 बार में से 1 बार जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तब भी 1 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो तब भी 1 आएगा। तो हमारा डी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बट हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कैसे। देखिए डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2√2। A1 कितना है, √2। 2√2 में से √2 गया तो आंसर कितना आ गया, √2। क्लियर है। अगेन डी हम सोल्व करते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास, 3√2। और A2 कितना है हमारे पास, 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो आंसर कितना आ गया, √2। डी हमारे पास यहाँ भी सेम आ गया। अगेन जब हम डी निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे तब भी हमारा डी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर हमारे पास डी सेम आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये टर्म किस में है, एपी में है। अगर ये टर्म एपी में है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जो कि आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर है, समझ आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है हमारे पास, इसके कोई भी शॉर्ट पार्ट हमारे बन के हमें दिख ही रहा है कि आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 3 का भी पेयर नहीं बनता, 6 का भी स्मॉल पार्ट नहीं बनता। तो अब हम डी निकालने वाले हैं। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि √6 माइनस √3। आप यहाँ पे एक गलती ना करें कि √6 में से √3 गया तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। नहीं, ये गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे √6 अलग कैटेगरी का है और √3 अलग कैटेगरी का है, तो ये माइनस नहीं हो सकता। इसका आंसर यहीं पर रुक जाएगा। आगे देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है √9 और √6, ये भी इसमें से माइनस नहीं होगा, तो आप देखिए यहाँ पे D हमारा सेम नहीं आ रहा, तो ये टर्म AP में नहीं है, जिसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया। आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डन करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।